तो ये इस तरीके की कुछ टिक्की है, आप देख लो भाई, इस तरीके की पैटी है। इसको हम डालेंगे बड़े आराम के साथ में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज आपका बिजनेस दोस्त, आज आपका बिजनेस भाई आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया है जिस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आएगा। अगर आप अपने जीवन में कोई फूड बिजनेस करना चाहते हैं, फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, इस वीडियो को आपको शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि आप रैप्स का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। आलू टिक्की रैप, पनीर रैप, वेजी रैप, स्पिनच एंड कॉर्न रैप, इसके अलावा बहुत ही वैरायटी ऑफ नॉन वेज रैप्स, साथ में ग्रिल्ड बर्गर का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। उस वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट्स आए लोगों के कि भैया आप बनाकर दिखाइए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने प्रोसेस बताया था कि कैसे आपको रैप्स का बिजनेस शुरू करना है, इजी मेथड क्या है और कितने का बनकर तैयार होगा, कैसे आपको करना है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े क्यूएसआर जो हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, वो कैसे रैप बनाते हैं जिसकी वजह से ऑर्डर देते ही तुरंत फूड आ जाता है। सो वो तरीका मैंने उसमें बताया था। आप लोगों का बहुत कमेंट था कि भैया बनाकर दिखाओ, तो आज आपका भाई आपको रैप बनाकर दिखाने वाला है। मैं एक तरीके का रैप आपको बनाकर दिखाऊंगा और पूरी रेसिपी को क्रैक करेंगे यहां पर, और आपको एक ही तरीके के रैप से आप दसियों तरीके के रैप बना पाओगे, क्योंकि आपको मेथड समझ में आ जाएगा। सो अगर आप एक छोटा सा स्टॉल लगाते हो ना, सो आप दसियों तरीके के रैप रख सकते हो, दसियों तरीके के ग्रिल्ड बर्गर रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, कैफे खोलना चाहते हो, तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। सो आपका भाई होने के नाते आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों हाथ जोड़ के, कि अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आप काफी कुछ चीजें सीख पाए। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और मैं आपको वेजी रैप बनाकर दिखाऊं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। सबसे पहले अभी हम कैमरे को पास में करके आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें मैंने ली हैं। पास से देखने के बाद आपको बहुत जल्दी आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी। दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं कैसे बनेगा, मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको। और बनाने के बाद हम थर्ड नंबर पे बात करने वाले हैं कि ये बनकर कितने में तैयार हुआ है, कौन कौन सी चीजों का क्या क्या प्राइस पड़ने वाला है, और टोटल मेकिंग कॉस्ट एक रैप को बनाने में हमारी कितनी आ रही है, और कितने का बेचने पर हमको कितना प्रॉफिट होने वाला है। फिलहाल दोस्तों, प्रॉफिट का हम एक चीज क्लियर बता देता हूं। मेकिंग कॉस्ट और प्रॉफिट ये अप्रॉक्स में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि कोई भी चीज हम फिगर आउट नहीं कर सकते, ऐसे कंफर्म करके नहीं बता सकता मैं, क्योंकि सिटी टू सिटी प्राइसेस वेरी करते हैं। हो सकता है कोई चीज मेरे को यहां पर 2 रुपए की पड़ रही हो तो आपके यहां पर 2.5 रुपए की पड़े, बट आपको कोशिश ये की करनी है कि जो भी सामान आप स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उसको आपको होलसेलर से ही खरीदना है। अगर आप उसको रिटेल शॉप से खरीदते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन लोगों में बढ़ जाता है। सो इसीलिए आप डायरेक्ट होलसेलर से उठाइए, ताकि आपको जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो कम से कम पड़े, और जो आपका बनने के बाद जब आपका फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो रहा है वो भी कम कॉस्ट में आपको पड़े, ताकि आप उसको रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर को बेच पाए। अगर कोई रैप 60 का बेच रहा है तो आपको 50 का बेचना है, 55 का बेचना है। थोड़ा बहुत वेरिएशन रख सकते हो आप। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि भैया मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में बिजनेस करने वाला हूं, मेरा पहला बिजनेस है, मुझे कुछ कमाना नहीं है, मैं बस लोगों को अच्छा खिलाना चाहता हूं, ये एक मेरे जानने वाले की मेंटालिटी थी, मेरा नोन था जिसका यही कहना था कि मैं मार्केट का धज्जिया उड़ा दूंगा। मार्केट में कोई ऐसा बर्गर नहीं बेचता होगा जैसा मैं बेचूंगा, बर्गर भी सबसे अच्छा बनाऊंगा और सबसे कम में बेचूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में। और 3 महीने से ज्यादा इसका बिजनेस चल नहीं पाया। मैं हमेशा करता हूं बिजनेस आप करते ही इसलिए हैं ताकि आप उससे कुछ मुनाफा कमा पाएं, और अगर आप उससे मुनाफा नहीं कमा रहे हैं तो आप बिजनेसमैन हैं ही नहीं। सो इसलिए अगर आपको सच में धंधा करना है तो आपको मेकिंग कॉस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि ये प्रोडक्ट बनकर कितने में तैयार हो रहा है और कितने का बेचने पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। फूड बिजनेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि लोग बनाकर बेचने लग जाते हैं, लेकिन उनको यह पता ही नहीं होता कि भाई इसमें मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, और 2 से 3 महीने चलने के बाद उनको लगता है कि यार मेरे को बचत नहीं हो पा रही, और वो बिजनेस बंद कर देते हैं। 90% फूड बिजनेस ऐसे होते हैं जो इनिशियल स्टेज में ही बंद हो जाते हैं, शुरुआत के 3 से 4 महीने में, 6 महीने तक भी सस्टेन नहीं कर पाते। सो रीजन यही होता है, सबसे बड़ा रीजन होता है कंप्लीट वेस्ट, और दूसरा होता है
कैलकुलेशन इशूज, तो कंप्लीट वेस्ट होता है कि आपका प्रोडक्ट बनने के बाद वेस्ट हो रहा है। सो कोशिश करो आपका प्रोडक्ट वेस्ट भी ना हो, और दूसरा आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है अपने प्रोडक्ट की मेकिंग कॉस्ट को कम से कम करने में। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट कोई 20 रुपये में बनकर तैयार हो तो कोशिश करो बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए कि आप उसको कॉस्ट कटिंग करके कैसे 18 या 19 तक ला सकते हैं। ये कोशिश करो, आपको देखना एंड ऑफ द डे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब फटाफट कैमरे को पास में लाता हूं और सारी चीजें दिखाता हूं, उसके बाद बनाते हैं और फिर कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर ये हमारा बर्नर, इसमें हम लगाते हैं अपना सबसे पहले ब्यूटेन का सिलेंडर और इसको करते हैं हम ऑन। तो ब्यूटेन कैन लग गया, इसको कर दिया हमने ऑन, और यहाँ पर हम चढ़ा देते हैं इस फ्राइंग पैन को। ठीक है, सारी चीज़ आपको पता चलती रहेगी। फ्राइंग पैन को इसलिए चढ़ाया ताकि हमारा तेल गर्म हो जाए और हम ये टिक्की फ्राई कर पाएँ। ये फ्रोज़न पैटी है जो कि बर्गर बनाने में भी यूज़ में आती है, और इसी से हमने रैप बनाना है ताकि आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। अब रैप में आप अलग अलग वेजीज़ को कट करते रहेंगे, अलग अलग रैप को बनाने के लिए अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते रहेंगे, सो आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इन्वेंट्री ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है फूड बिजनेस में, इन्वेंट्री को संभालने में। इन्वेंट्री बहुत वेस्ट होती है, आपके कप्स, ग्लास और इसके अलावा जितने भी वेजीज आप हैं ये आपको ज़्यादा खरीदनी पड़ेंगी। तो इसीलिए इस काम को सिंपल करने के लिए हम ऐसी रेडीमेड पैटीज़ को यूज़ करेंगे ताकि आपका काम आसान हो जाए। ये वेजी पैटी है, इसके अलावा आपको आलू टिक्की पैटी मिल जाएगी, वेजी पैटी हो गई, आपको पनीर पैटी मिल जाएगी, इसके अलावा आपको स्पिनच एंड कॉर्न पैटी मिल जाएगी, चिली हर्ब्स पैटी मिल जाएगी, और भी बहुत तरीके की टिक्कियाँ आती हैं ऐसी फ्रोज़न जो कि आप खरीद सकते हैं इंडिया मार्ट से या बड़े होलसेलर से, और उससे बर्गर और रैप दोनों बना सकते हैं बड़े आराम से। इसी तरीके से आपकी नॉनवेज की टिक्कियाँ भी मिल जाएगी जिससे आप नॉनवेज रैप्स भी बना सकते हैं, और सेम जो रैप आप बना रहे हैं जिस टिक्के से वही सेम बर्गर भी आप बना सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ मेयोनीज़ हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मेयोनीज़ हैं, सॉसेज हैं, यहाँ पर ये हमारे पास मिंट सॉस है, मस्टर्ड सॉस है, और ये हमारा कुछ बनाया हुआ मसाला है जिसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, अमेरिकन हर्ब्स और थोड़ा सा पेरी पेरी है। तो ये मिक्स करा हुआ है मैंने, ये आपको बनाना है। और इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट है तिल के दाने यानी कि सेसेमे सीड्स। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें थोड़े बहुत सेसेमे सीड्स हैं, वाइट तिल के दाने हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो रैप के टेस्ट को बहुत बढ़ाते हैं। तो ये ज़रूर ऐड करना आप मसाले में। तो ये मसाला मैंने खुद बनाया है। इसके अलावा हमारे पास है ये फाइनली चॉप्ड लेटस को हमने कट कर लेना इस तरीके से, और यहाँ पर है हमारे पास फाइनली चॉप ये इस तरीके से स्लाइस में अनियन। आपको गोल अनियन नहीं काटने हैं, ऐसे काट लो आप आराम से। फिर ये टमाटर हो गया और खीरा हो गया। इसके अलावा हमारे पास है बटर, और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर वेज मेयोनीज़ आ गई, और ये कुछ सॉसेज है जिसमें चिपोटले है, वेज मेयोनीज़, और ये सॉस है जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रैप को कट करते हैं। इनको कर देता हूँ मैं साइड में, और या हमारे पास यहाँ पर एक बटर पेपर भी है, सो इसको करता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब आप देखते जाओ बस क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें से हम निकालते हैं ये एक टॉर्टिला रैप की रोटी, इसको कर देता हूँ मैं साइड में, ठीक है। अब ये देखो भाई, इस तरीके की रोटी है। आप ये घर पे भी बना सकते हो, बट इजी है कि आप बाहर से मार्केट कर लो, क्योंकि अगर हर चीज़ आप ही करोगे सो आपका काम बढ़ता जाएगा। तो कोशिश करो बिजनेस में अगर काम को आप कम कर सकते हो सो आप कम करो, जितना कम कर सकते हो। आप अच्छा खिलाओगे तो अच्छा चार्ज करोगे और आपको प्रॉफिट भी सही होगा। सो हमारा तेल थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है। अब यहाँ पर हम इसकी ड्रेसिंग करें उससे पहले मैं आपको बता दूं ये फ्रोजन टिक्की है। प्राइजेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पूरा आप बस बनाना कैसे वो एग्जैक्ट सही चीज़ समझ लो, उसके बाद हम प्राइस में लास्ट में बात करेंगे ही करेंगे। तो तेल थोड़ा सा और गर्म हो जाता है, उसके बाद मैं ये पैटी उसमें डाल दूंगा, एक टिक्की। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो जो मेयोनीज़ है उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, आपको वो ईजी रहेगा स्प्रेड करने में भी, और वो उससे रैप और बर्गर बहुत अच्छा बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको कट करता हूँ वेज मेयोनीज़ को। तो ये वीबा की वेज मेयोनीज़ है, 120 रुपये के आसपास आई है। सो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी वेज मेयोनीज़। ये कम से कम होनी चाहिए 20 से 25 ml के आसपास, यानी कि मतलब 1 आउंस के आसपास भी डालोगे तब भी चलेगा। 1 आउंस होता है 30 ml, जहाँ तक मुझे याद है, बहुत टाइम हो गया। सो इसको भी मैं कर देता हूँ साइड में। ये हमारी आ गई वेज मेयोनीज़। इसके अलावा इसके ऊपर आएगा लेटस, बहुत ध्यान से देखते जाना, लेटस ठीक ठाक आएगा इसमें। ये आ गया लेटस। इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा अनियन, ध्यान से देखते जाना बस। 2 स्लाइसेस ऑफ कुकुम्बर और 2 स्लाइसेस ऑफ
टोमेटोज़, बस ये आ गया इतना सा। अब इसके ऊपर आएगा हमारा ये मसाला, और ये ज़रूर बनाना आप, मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या इसमें। अमेरिकन हर्ब है, और इसके अलावा इसमें चिली फ्लेक्स है, ऑरिगेनो है, और साथ में थोड़ा सा पेरी पेरी है, और सेसमे सीड है। इसके अलावा ये जो मसाला है ना, इसका ही तो टेस्ट है भाई, इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल के आता है। ये आ गया मसाला, क्या खुशबू आ रही है, इसको ज़रूर बना लो। इसमें तिल के दाने ज़रूर डालने हैं, और जो भी वेज रैप होते हैं उसमें आप मस्टर्ड सॉस डाल सकते हो। तो मस्टर्ड सॉस हम थोड़ा सा डालेंगे, ये करीब करीब 8 ml के आसपास डालना है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब ये नहीं, देखो मेरे पास मस्टर्ड सॉस भी पड़ा है, मेरे पास चिपोतले भी पड़ा है, मेरे पास ये स्वीट एंड सॉल्टी ये भी है सॉस, तो हम ऐसा नहीं कि ये डाल देंगे इसमें। तो ये इस तरीके की कुछ टिक्की आप देख लो भाई, इस तरीके की पैटी है, इसको हम डालेंगे बड़े आराम के साथ में। इधर हमारी टिक्की फ्राई हो रही है, और हमारी ये ड्रेसिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पर बस हम क्या करेंगे, एक चीज़ स्लाइस लगाएंगे। अगर कस्टमर विद चीज़ ऑर्डर करता है तो लगाना, नहीं करता तो आप विदाउट चीज़ ही बनाओ। हम यहाँ पर चीज़ भी ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है जब मैं बना रहा हूँ तो फिर आपको पता ही, आपका भाई फिर खाता भी है तो ज़रूरी है। ठीक है, चीज़ स्लाइस को हम इस तरीके से ये हाफ़ करके ऐसे लगेगी, बस देख लिया ना आपने। देखो भाई, आपको मैं चीज़ बता दूं, इस रैप को बनाने में और बर्गर को बनाने में सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है ये टिक्की। तो टिक्की अच्छी क्वालिटी की लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनका काम चलने लगता है तो टिक्की बनाने लगते हैं, क्योंकि अगर आप इसको बनाओगे तो ये 2 से ढाई रुपये में बन के तैयार हो जाएगी, बट आपको ये मिलती थोड़ी सी महंगी है। बट अगर आप सही टिक्की यूज़ करते हो ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कभी भी ये मत करना। मैं एक कार्ट वाले को जानता हूँ, जो उनका बर्गर का बिजनेस बहुत चलता था, पूरे जलंधर में वो फेमस थे, लेकिन जैसे ही काम बढ़ने लगा, कस्टमर बहुत ज़्यादा आने लगे, तो उन्होंने टिक्की बदल दी, मतलब अपने हाथ से खुद टिक्की बनाने लगे, और वो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो गया। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हमारी आ गई पैटी। अब इस पैटी को करना है बीच से हमें कट। ठीक है, वाह क्या खुशबू आ रही है। और इस पैटी को हमने रखना है इस तरीके से। सो ये आप भाई पूरी ड्रेसिंग देख लो, इस तरीके से आपको ड्रेसिंग करनी है। अब मेन बात आती है इसको फोल्ड कैसे करना है। सो जिस तरीके की ड्रेसिंग है उसी तरीके से फोल्ड करना है। हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है ये ड्रेसिंग, थोड़ा कम ही रखना है आपको, क्योंकि ये 8.5 इंच का रैप है, तो ड्रेसिंग थोड़ी कम रखनी है। बट कम रखेंगे तो अभी फिलहाल ये मुझे खाना तो मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से देखो, आप बहुत ध्यान से देखो कैसे करना है। आपके दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए। रैप हमने ऐसे बनाया था ड्रेसिंग, उसके बाद रैप को आपने घुमाया, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर इस रैप को आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के इस तरीके से फोल्ड करना है, और फिर इसको अंदर लेके इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये आपका पूरा रैप बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये ग्रिलर है, ग्रिलर में हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम लगाएंगे बटर। यही पूरा प्रोसेस है जो बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप ये आपके हाथ में सेट हो जाएगा ना काम, फिर आपको ये टाइम नहीं लगेगा, फिर आप बहुत आसानी से कर पाओगे, फटाफट फटाफट। और ये रैप मैंने थोड़ा छोटा ले रखा है, इसलिए मैंने 8.5 इंच का ये रैप लिया है। आप इससे बड़ा भी ले सकते हो। तो ये तो डोमेस्टिक रैप ये है, अपना ग्रिलर है। आप थोड़ा बड़ा लोगे तो वो थोड़ा सा हैवी होता है, तो जल्दी ग्रिल हो जाता है ये। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से जब ये रैप बन जाता है, तो इसको आप रैप का जो कार्टन आता है, आप बॉक्स भी बनवा सकते हैं, और बॉक्स आपको इंडिया मार्ट पे मिल भी जाएंगे रैप पैक करने वाले। सो वो आप डायरेक्टली बॉक्स ले लो और सीधा इसको पैक कर सकते हो आप। तो ये बस इतना सा काम करना था। देखो इसमें हमने बहुत ज़्यादा वेजीज मिलाई नहीं है, सिर्फ प्याज, टमाटर, खीरा और ये लेटस, बस हमने इतना ही मिलाया, और कुछ भी हमने नहीं मिलाया इसमें। इसके अलावा सिर्फ ये आ गई पैटी। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, पैटी अलग अलग वैरायटी की मिल जाएगी, तो वही लेनी है आपने। तो दोस्तों ये रैप हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, देख लो आप। और क्या साइज़ आया इसका, एकदम परफेक्ट। ये देखो भाई, ये हमारा रैप है, ये देख लो पूरा बंद हो चुका है, ये जुड़ चुका है आपस में। ये देखो पूरा जुड़ चुका है। अब इसको अगर मैं कट करके आपको दिखाऊं, ये देखो आप, हम देख पा रहे होंगे ना,
देख लिया रैप, ये है भाई रैप। तो दोस्तों आपने देख लिया रैप कितना बेहतरीन बना है। अब मैं सिंपल सी एक बाइट भी ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। पहले विदाउट सॉस। मस्ट ट्राई। पहले घर पर बनाओ और परफेक्शन लाओ, अलग अलग पैटीज लेकर आओ, इस तरीके की टिक्कियाँ बनाकर देखो, और उसके बाद फिर आपको एक छोटा सा कार्ट लगाना है और धूम मचा देनी है अपने एरिया में। साफ सफाई से काम करो, लोग दबा कर आएंगे आपके पास। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग पार्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस का आधार यही होता है कि बनकर कितने में तैयार हो रहा है और कितने का बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में दो चीजें सबसे मेजर हैं। सबसे पहले आती है ये टॉर्टिला रैप, जिसको हालांकि आप बना सकते हो जब आपका बिजनेस चलने लग जाए तो ये आप बना लें, लेकिन टिक्की को कोशिश करना आप पैटी चेंज ना करना। ये रैप आपको पड़ेगा 7 से 8 रुपए का, ठीक है। ये 8.5 इंच का है। जब आप बड़ा कमर्शियल ग्रिल ले रहे हो तो बड़ा भी ले सकते हो आप, जो 11 इंच का 12 इंच का आता है। ये 8.5 इंच का है। इसमें एक पैकेट में 10 होते हैं। 214 की एमआरपी है। 480 ग्राम का ये पैकेट है और ये होलसेल में आपको पड़ेगा, मतलब ओवरऑल आपको ये एक टॉर्टिला रैप पड़ेगा आपको 8 रुपए का। 7 से 8 रुपए का पड़ेगा। कंपनी टू कंपनी प्राइस वेरी करता है। इसके अलावा मेन चीज़ आती है ये टिक्की, जो कि मैंने खरीदी हुई है और ये होलसेलर से मैंने खरीदी है सिर्फ सैंपल टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे कोई नहीं देता लूज में, आपको पैकेट ही लेना पड़ेगा। बट मैंने बोला मुझे बस चेक कराओ सैंपल पहले कैसा है, फिर लेते हैं। मैं कभी भी किसी को भी ये नहीं बताता हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे वीडियो बनानी है, वरना लोग बोलने लगते हैं ठीक है आप हमारी टिक्की प्रमोट कर दो। तो भैया अगर वो बेकार प्रोडक्ट भी होगा तब भी मुझे प्रमोट करना पड़ता है, नहीं ना भाई। इसलिए मैं किसी को बताता ही नहीं हूँ मार्केट में। मैं पूरी बिजनेस की रिसर्च करता हूँ सिर्फ ये कह के कि भैया मुझे बिजनेस करना है, इसलिए मैं इसकी जानकारी ले रहा हूँ। तो इसलिए ये जो टिक्की है ये भी पड़ी है 7 से 8 रुपए की। इसके अलावा ये जो इसकी जो टिक्की का पैकेट है वो 24 पीसेस वाला आता है। 1 केजी और 1.2 केजी के आसपास में ये पैकेट आपको मिलेगा पूरा। 220, 214 ऐसे एमआरपी होगा इसका, टिक्की का, पैटी का भी। और 170, 140, 145 ऐसे रेट में भी आएंगी ये 24 टिक्कियां। सो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जो टिक्की टेस्ट में अच्छी हो उसको ट्राई करने के बाद फाइनल करना आप लोग, क्योंकि यहां पर आप किसी की फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हो कि आपको वही टिक्की लेनी है। जो पैटी आपको अच्छी लगती है सिर्फ पैटी फ्राई करो, टेस्ट कर लो, आपको अंदाजा मिल जाएगा। इसके अलावा मतलब ये समझ लो 7 से 8 रुपए का टॉर्टिला रैप, 7 से 8 रुपए की टिक्की। तो ये समझ लो 8 और 8 हो गया 16 रुपए। इसके बाद जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ऑयल का हो गया, गैस का हो गया, मेयोनीज हमने डाली है, जो थोड़ा बहुत सैलेड डाला है, उसके 5 रुपए के आसपास अप्रॉक्स हम पकड़ लेते हैं। तो हो गया ये टोटल 21 रुपए। 16 + 5 21 रुपए। इसके अलावा आपका कुछ और एक्सपेंसेस भी हो सकता है, रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, आप बटर पेपर या किसी और पेपर में सर्व कर रहे हो उसका भी कुछ खर्चा होगा, तो वो हम 3 रुपए के आसपास पकड़ लेते हैं। तो टोटल जो खर्चा आपको इस रैप को बनाने में आएगा वो आएगा 24 रुपए के आसपास। ये 24 रुपए में आपका ये रैप बनकर तैयार होगा, जो मैंने कट करके आपको दिखाया है अंदर से। और इसको आप बेचोगे 50 रुपए में, बड़े आराम के साथ में। तो 24 का बनकर तैयार हो रहा है, 50 में आप बेच रहे हो। हर एक रैप में आपको 25 से 26 रुपए के आसपास की बचत होगी। अब ये बचत और ये एक्सपेंसेस, मेकिंग कॉस्ट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी। कुछ चीज़ ज़्यादा महंगी हो सकती है आपके यहाँ पर, क्या पता आपके यहाँ पर सैलेड थोड़ा महंगा आ रहा हो, लेकिन अभी तो बहुत सस्ता है। मैं जहाँ से मंडी से ला रहा हूँ, आप छोटे मोटे ठेले वालों से लोगे तो हो सकता है आपको महंगा मिले। सो इसलिए सब्जी खरीदने के लिए मंडी और ये सब प्रोडक्ट खरीदने के लिए होलसेल मार्केट। सो अगर आपने इसको खरीद लिया इस तरीके से तो मेकिंग कॉस्ट आपकी आएगी 23 से 24 रुपए, और आप इसको बेचोगे 50 रुपए में। 26 रुपए के आसपास आप इसमें एक रैप को बेचने में कमा लोगे। सो आप अंदाजा लगा सकते हो प्रॉफिट अच्छा है। ये सिंपल सा सिंगल स्टार्टिंग रैप आपको मैंने बताया, जैसे मैकडॉनल्ड्स में आलू टिक्की बर्गर होता है, सबसे सस्ता बर्गर सबसे अच्छा बर्गर, तो ये वही वाला है, सबसे सस्ता रैप जो आपके लोगों को खींचेगा। आप 40 का भी बेच सकते हो इसको। मैंने आपको मेकिंग बता देना कि यार 26 का पड़ रहा है, तो 40 का भी बेचोगे तब भी 14 से 15 रुपए कमा लोगे आप एक रैप को बेचने में। फिर आप जब चिकन रैप बेचोगे या पनीर रैप बेचोगे तो वहां पर मार्जिन निकलता है। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। जो रैप्स के या बर्गर्स के बिजनेस होते हैं वहां पर आगे जाके जो बड़े बड़े रैप्स, अब देखो कोई कस्टमर आया तो वो हमेशा ये वेजी रैप नहीं लेगा, कभी वो पनीर रैप लेगा, कभी वो स्पिनच एंड कॉर्न पैट रैप लेगा, बर्गर लेगा। तो ये दोनों चीज आप इससे बना सकते हो। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी मेहनत को आप सफल कर सकते हैं। मैंने पंखा नहीं चलाया क्योंकि मेरे को बर्नर चलाना था, तो इसलिए थोड़ा पसीना भी आने लग गया है। तो
मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने बहुत सामान खरीदा है, हर चीज़ अरेंज करी है मेरे पास। ये मैं आपको बता दूं, मेरे पास 2 ग्रिलर पड़े हैं ऐसे, इस मतलब एक में सैंडविच बनाने वाला और एक में वो जो ग्रिल करने वाला होता है ब्रेड। उसके बाद मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर करके मंगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि रैप बनाकर दिखाइए। सो और भी बहुत तरीके होते हैं, आप जब पैटी चेंज करोगे तो आप मेयोनीज चेंज करना। जैसे मैंने इसमें मस्टर्ड सॉस डाला और साथ में मैंने वेज मेयोनीज डाली थी, फिर आप मिंट मेयोनीज डालना और साथ में थोड़ी सी चिपोतले डाल देना। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। आइडली वेज मेयोनीज और मस्टर्ड सॉस तो जाती है जो स्टार्टिंग बर्गर होते हैं, स्टार्टिंग रैप होता है, सो उसमें ये जरूर डालो। सो मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे खाना बहुत जरूरी है।